तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम 28 अक्टूबर को होने वाले गणित का मंथली एग्ज़ाम का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको पहचानना है। तो अभाज्य संख्या कौन है? जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो इसमें देखिए कौन एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो आपको ये सर ऑप्शन नंबर ये यानी कि 41 जो एक से कटेगा और अपने आप से आएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी 41 इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, इसका मौसा बताना है। तो मौसा देखिए कैसे निकलता है। दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो कहेंगे सर दोनों में देखिए 2 के पावर 3 कॉमन है कि नहीं है, और ये गुना कर दीजिए। 3 में देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 यानी कि 2 के पावर 3 कॉमन होगा। और यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, यानी 3 के पावर 2 यहाँ पर भी कॉमन होगा। या इसके बाद देखिए यहाँ 3 के पावर 2 कॉमन होगा, 2 के पावर 3 यानी कि 8, 3 के पावर 2 यानी कि 9, 8 9 72, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि 72 इज द करेक्ट आंसर। जिसमें सबको कॉमन देखते हैं, यहाँ 2 के पावर 3 कॉमन होगा और यहाँ 3 के पावर 2 कॉमन होगा। इससे गुना कर दीजिए आपस में, तो आ जाएगा 72 यानी 72। आगे आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। इसका हमने यहाँ पे लिख दिया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की जिसका वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय संख्या होगा। तो देख सकते हैं √11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानना। देखिए द्विघात समीकरण यह नहीं होगा क्योंकि इसका जो x का पावर वो x का पावर हमेशा पूर्ण संख्या होगा और इसका घात कितना होगा 2 होगा। इसमें देखिए इसमें अंडर रूट लगा दिया, यानी कि x के ऊपर अंडर रूट लग गया, यानी कि x का पावर कितना हो गया 1/2, जो कि द्विघात समीकरण के नियम के अनुसार नहीं है। उसमें x का पावर एक पूर्ण संख्या होगा, यानी कि वही जैसे 1 2 3 4 ही होगा। तो देख सकते एक ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, डी भी नहीं होगा, जिसके भी एक्स के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में कैसा इसका एक्स पावर यानी कि इसका क्यूब लगा हुआ है। तो द्विघात समीकरण उसे कैसे जिसका घात 2 हो। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि x+2 का पावर x+2 का होल 2 इक्वल 4 इंटू x+1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर यदि f(x) = x² - 2x + 1, f का पावर 1 0, यानी कि इसका मान बताना। सिंपल से आपको x की जगह 0 रख दीजिए। तो x का 0, x के पावर x देखिए क्या होगा, x की जगह 0 रख दीजिए। सिंपल से x की जगह 0 रख दीजिए, यानी x² - 2 गुने x 0 + 1। इसका करिएगा तो इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। क्या बचा क्या, तो बचेगा सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ सर बचेगा पर सिर्फ +1। इसका +1 आंसर हो जाएगा। देखिए +1 किस ऑप्शन में है, तो कैसा +1 ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ओ आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 देखिए तो कहेगा सर समीकरण x² - 4x + 4 के मूलों का योग होगा। मूलों का यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो कैसा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टाइम -b/a। तो कहेंगे सर -b, तो -b की देखिए यहाँ b का मान कितना है, तो -4, यानी कि -4/1। तो 1 के नीचे रखिएगा चाहे ना रखिए, कोई इसका दिक्कत नहीं होगा। तो लिख दीजिए इस प्रकार हो जाएगा -b, यानी कि क्या होगा, तो माइनस पहला b का मान कितना है, तो b का मान भी -4 है और नीचे a है तो a लगा दीजिए। a का मान कितना है, तो 1 है। माइनस माइनस प्लस, यानी कि +4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए समीकरण px² + qx + r = 0 का मूलों का गुणनफल क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर करता है c/a। तो c यहाँ कितना है, तो c r है
और ये कितना है तो पी, यानी कि आर बाय पी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलते आगे आप। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखते क्वेश्चन नंबर 8। देखिए द्विघात समीकरण एक 2x² माइनस 10 इक्वल 0 का मूल क्या होगा। मूल बताना आपको सिंपल से इसका, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि यह वीडियो जल्दी समाप्त हो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट में 5, प्लस माइनस अंडर रूट में 5। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 का मूल क्या आता है। इसका मूल क्या होगा, इसका मूल क्या हो जाएगा। देखिए मूल, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, लेकिन इसका आंसर होगा, इसका सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सिर्फ जान लें, आप सब समझदार है, आप सभी का इसको सॉल्व कर लेंगे ज़रूर से। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा 3/2। एक पहला मूल कौन होगा 3/2 और दूसरे का 1। चलते आएंगे अब क्या देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहेंगे सर 10 क्वेश्चन नंबर क्या है। यदि समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 6 इक्वल 0 का एक मूल 2 है तो b का मान ज्ञात करें। सिंपल से आपको x के जगह 2 रख के बना देना, तो b का मान अप्रोपी निकल जाएगा। तो b का मान कितना निकलेगा, b का मान निकलेगा -11, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बिंदु 2 देखिए बिंदु 2 -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखा खंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। तो यह किस रेशियो पूछा था, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। अब इसे बना लीजिएगा, अगर इसको बनाना नहीं आए तो नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको बताने का कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो आपको सिर्फ नीचे को अपना कमेंट कर देना है कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे। चलते हैं, कोई बात नहीं, आप सब समझदार, आप सब जरूर बना लेंगे। बिंदु P -8 6 तथा Q 6 4 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियम क्या होगा। मध्य बिंदु को देखिए ये सिंपल है, इसको या एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए, x जोड़िए कितना है -8 प्लस 6 जोड़िए कितना है -2 और 2 से भाग दीजिए यानी कि -1। इसका आंसर क्या आएगा -1 और 1 आएगा। देखिए 1 से हम -1 देखेंगे, -1 कौन में है तो कहीं से -1 ए में, और 1 से आंसर मिल गया तो दूसरा का क्या बनाना है, सिंपल से आपको मार देना ऑप्शन नंबर सी। अगर सर इससे में आपको दिक्कत है कि नहीं, ये नहीं होगा, तब देखिए इसको भी जोड़िए 6 और 4 देखिए 10, 6 और 4 10, 10 कर दिया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप यह कन्फर्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते आएंगे आप। देखिए वाई एच से बिंदु इतना की दूरी है, वाई एच से बिंदु इतना की दूरी कितना होगा, तो वाई एच से बिंदु इतना की दूरी हो जाएगा 4। देखिए कैसे होगा 4, देखिए ऐसे हो जाएगा, देखिए ये होगी क्या चतुर्थांश हो गया, और 4 4 और 6 4 6 बिंदु मान 4 6 यहाँ पर बिंदु है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक, ये होता है वाई एच, ये होता है एक्स एच। तो वाई एच से दूरी पूछा, वाई एच से यानी कि ये इसका दूरी पूछा है, इसका दूरी क्या होगा, जो यहाँ से लेकर इसका दूरी क्या होगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गया, यानी कि यहाँ एक्स का निर्देशांक जितना होगा उतना ही दूरी वाई एस से होगा, यानी कि एक्स का निर्देशांक कितना है 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए किस क्वेश्चन नंबर 14। 7 सेक स्क्वायर थीटा -7 10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा। सिंपल इसमें 7 कॉमन लीजिए और सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 7 × 1 इक्वल टू 7। इसका आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। 15 देखिए 15 के यदि a का मान कितना 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब ए का मान जितना भी ए का मान दोनों ही सेम होगा, साइन ए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये देखिए, आई होप आपको इसका क्वालिटी अच्छा है, नहीं तो क्वालिटी कुछ बढ़ा रहा था कि आपको देखें अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कुछ बेहतर समझ में आए। क्या देखिए कोस, यहाँ पे लिख देते देखिए कोस
59 डिग्री, कोस 59 डिग्री बटे साइन 31 गुने 10 80 कोट 10, यही है इसका क्वेश्चन। तो सिंपल से आपको इसका आंसर होगा, तो इसको काटेगा तो एक आएगा, इसको भी काटेगा तो एक गुने एक इक्वल टू 1, यानी 1 गुने 1 इक्वल 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलते हैं आगे। अब आगे क्या देखिए, आगे 18 नंबर की सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। यानी कि आप सभी का इसका संपूरक कोण आपको याद होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोसेक। 19 के देखिए, यदि 2 कोस 3 इक्वल टू 1, तो ए का मान निकालें। इसको भी सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, तो इसका आंसर हम बताया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये दो भाग गुना में सब भागा में, यानी कोस 3a इक्वल टू 1/2 होगा। तो 1/2 किसका आंसर मान होता है, तो कहिएगा सर कोस 60 का मान होता है। तो कोस 3a, देखिए कोस 3a इक्वल टू कोस 3a बता देते ताकि आपको समझ में आए। कोस 3a इक्वल टू कोस 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कोस से कोस कैंसिल, 3 20 से गुना, 60 को 3 से भाग देते तो क्या होगा 20, यानी कि एक मान क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। अब देखिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर 90 होगा। समकोण त्रिभुज का यह कोण भी 90 होता है, यानी कि कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है, कर्ण के सम्मुख कोण होता है वो 90 होता है, यानी संपूरक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, और ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल का इसको प्रमेय 6.6 के अनुसार क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। क्या होता है, अनुपात का, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी कि इसके दोनों समरूप त्रिभुज है और इसका संगत भुजा कौन है, ए बी का क्या है, ए बी ऐसी त्रिभुज ए बी सी का कौन, ए बी, और डी एफ का डी है। तो सिंपल से दोनों का वर्ग कर देते, यानी कि 1.2/1.4 का वर्ग करेगा तो कितना आएगा, तो कहेंगे सॉरी 1 इसका पॉइंट हटाइए तो पॉइंट हटेगा, इसको काटेगा तो काट भी सकता है, क्या काटेगा तो कितना आएगा, इसको काटिए कितना है 2 से काट दिया तो 6, और इसको काटेगा तो कितना आएगा 7, तो यानी 6/7 कितना आएगा 6/7, तो 6/7 का स्क्वायर कितना होता है, तो कैसे 6 का 36 और 7 का 49, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 36 रेशियो 49। 22 के देखिए क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी का समरूप है तो तथा ए बराबर 36 और आर बराबर 68, तो बी का मान सिंपल से आपको 180 में से दोनों का घटा दें तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर आ जाएगा क्या, तो 76। दोनों को जोड़कर आपको घटा देना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे ताकि आपको ये वीडियो आपको जल्दी समाप्त हो। और वीडियो को जरूर, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपका दोस्त भी इस क्वेश्चन को जान पाए, समझ पाए और अच्छे से पढ़ पाए। इसका बहुलक देखिए, बहुलक कौन जो जितना अधिक बार है वही उसका बहुलक, इस संख्या में देखिए कौन ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं से 7 बहुत बार आ रहा है, 7 इसका बहुलक हो जाएगा। देखिए 1 2 3 7 3 का भी आ रहा है, जो कि 3 का भी और कोई संख्या नहीं है, इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। 24 देखिए, आंकड़े इतना का परिसर क्या है, तो परिसर क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न से उच्च में, इसमें उच्च सीमा देखें तो उच्च में सबसे अधिक कौन है, तो 33 और सबसे कम 9, तो इसको घटाइए तो कितना आएगा, तो इसको घटाइएगा तो होगा कितना, इसका घटाएगा तो आएगा 24, क्या होगा 24, इसका घटाने पर आ जाएगा 24, जो कि आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 25 देखिए, 25 क्या क्वेश्चन है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो सिंपल सा फॉर्मूला बैठा देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आगे हम, ये क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला तथा नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या होता है, आयतन का अनुपात पूछा था, इसका आयतन का अनुपात होगा 8:1।
इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। अब समझदार है, आप सभी पढ़े लिखे हैं, ऐसे ज़रूर बना लीजिएगा। मैंने बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या आर है तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r², जो कि ऑप्शन नंबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई क्या होता है? 2 पाई r², 2 पाई r²। चलते आएंगे क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r है तो त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाई r इंटू एल प्लस आर। चलते क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 लगता है छूट गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में ऐसी आपको बताना, माध्यिका बताना है। कुछ संख्या दी गई है, उसका आपको माध्यिका इसमें बताना है। तो अब माध्यिका आप इसका आंसर आप सिर्फ बता दो, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका माध्यिका है। कुछ संख्या, देखिए माध्यिका कैसे निकलता है, सिंपल से आपको मान लेते हैं 7 को संख्या दे दे, 2 मान लेते हैं, कुछ 7 को संख्या दे ले। देखिए 1 2 3 4 5 मान लेते 5 को संख्या। तो 5 को संख्या दी, विषम संख्या दी, अगर विषम संख्या है, देखिए 1 2 3 4 मैंने से इसमें संख्याओं की संख्या कितना, तो कहेंगे 5, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहेगा तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल से इधर से 2 को हटाना है, इधर से 2, अब बीच में जो बचेगा वही उसका माध्यिका होगा। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन में इसे बीच में कितना है? 8, इसलिए इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 8। इसमें टोटल 7 संख्या थे, जिसमें 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से, बीच में क्या बचा था? 8। इसका क्वेश्चन छूट गया, इसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं, इसका आंसर आपको हम बता दीजिए 8। तो सिंपल से आपको आँख मूंद के 8 मार देना है। और इसके अगले वीडियो में हम इंग्लिश का भी लाएंगे, तो इसके लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यह होगा समाप्त। देख सकते हैं, अगर हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 29 छूट गया, तो देखिए क्वेश्चन में छूटा नहीं, हमने वापस से लिया है। देखिए क्या है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन पूछा है, तो घन का तो भुजा क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो कैसे 8 का क्यूब 8 और 8 गुने 64, 64 को 8 से गुना करने तो क्या होगा? तो कैसे 64 को 8 से गुना कर, यानी कि 512 इज ए करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इसका माध्यिका पूछा था। माध्यिका देखिए, एक पहले संख्या के निकले को 1 2 3 4 5 6 7, 7 को सिंपल से 3 को हिन्ने से हटा दीजिए, 3 को हिन्ने से बचेगा क्या? 3 को हिन्ने से हटा दीजिए, 3 को हिन्ने से 3 3 6। तो इसका आंसर होना चाहिए 9, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो आंसर लगता है यह गलत है। ये को इसका ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होना चाहिए क्या? 9। माध्यिका पूछा, देखिए माध्यिका पूछा तो 3 हिन्ने से हटा दीजिए, 1 2 3, 3 इधर से हटा दीजिए, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? 9। लेकिन यहाँ पर 8 दिया हो तो सब 8 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिंपल 25 को बनाना, 30 गुण से 25 को बनाना, तो 25 को कोई बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही, तो यह वीडियो हुआ समाप्त। इस वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही जरूर, और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना, ताकि हम भी जाने हाँ हमारी वीडियो कितनी कितना अच्छा है, कि हमें और सुधारने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।